नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस कारोबार की जिस कारोबार पे सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है, जिस कारोबार के बिना अब किसी का गुजारा होने वाला नहीं है, और उस कारोबार की लड़ाई अब पहुंच रही है एक नए अखाड़े में। यह अखाड़ा क्या है? तो देखिए, जो कारोबार की लड़ाइयाँ होती हैं वो कहाँ होती हैं? पहले होती हैं ज़मीन पर, कि अपनी अपनी ज़मीन कब्जा करने, अपनी ज़मीन बचाने की, दूसरे की ज़मीन कब्जा करने की लड़ाई। इसके बाद लड़ाई पहुंच गई आसमान पर। आप समझ गए होंगे, अब तक बात हो रही है टेलीकॉम की या उससे साथ जुड़ी हुई सर्विसेज की। आसमान की लड़ाई यानी एयरवेव्स की लड़ाई, स्पेक्ट्रम की लड़ाई, तमाम कांड, तमाम किस्से इससे जुड़े हुए हम सब सुन चुके हैं। और जो बड़े खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं इस देश में, वो हैं रिलायंस के मुकेश अंबानी और एयरटेल यानी भारतीय एंटरप्राइजेस के सुनील मित्तल। और अब लड़ाई जमीन और आसमान के बाद आसमान के पार पहुंच गई है। कहते हैं अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, ये मंजिल नहीं आसमां और भी हैं। या सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये मंजिल नहीं आसमां और भी हैं। तो आसमान से आगे मतलब अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष पहुंच गया है मुकाबला। मुकाबला कैसे पहुंच गया है अंतरिक्ष की? अभी जो सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेस है, उसका एक हिस्सा है वन वेब इंडिया, जिस उनकी एक कंपनी है वन वेब इंडिया नाम की, जो फ्रांस के यूटेलसेट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। उनको इन स्पेस का अप्रूवल मिल गया है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज मतलब सैटेलाइट से चलने वाली ब्रॉडबैंड सर्विसेज। अभी तक ब्रॉडबैंड सर्विस कैसे चल रही थी? एक वायर्ड ब्रॉडबैंड, दूसरा जो आपका 4G 5G के जरिए आपके मोबाइल के जरिए चल रहा है या घरों पर राउटर लगे हुए हैं उससे चल रहा है, और तीसरा एयर फाइबर अभी हाल में आया है रिलायंस का, और एयरटेल की तरफ से भी उस तरह की एक ऑफरिंग है। तो आप कह सकते हैं ज़मीन पर और हवा में तो लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब ये तीसरा किस्सा आ गया है जो चलेगा अंतरिक्ष से। जो उनको परमिशन मिली है इन स्पेस की, जो इन स्पेस है वो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, कि उनको अब यूटेलसेट की वन वेब कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस को यहाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। यूटेलसेट वन वेब क्या है? ये यूटेलसेट ग्रुप दुनिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया में ये काम करता है। और ये ग्रुप बना है फ्रांस की यूटेलसेट और वन वेब के मर्जर के बाद। इसी साल 2023 में ये मर्जर हुआ है, और अब ये भारत में इस काम को करने के लिए मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। किसी को भी भारत में अगर ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस करनी है तो उसके लिए उनको इन स्पेस की मंजूरी जरूरी होती है। साथ में उनको एक लाइसेंस चाहिए होता है जिसका नाम है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई सैटेलाइट सर्विसेज, GMPCS। तो ये लाइसेंस उनके पास पहले से था, इन स्पेस की मंजूरी उनको मिल गई है, और अब उन्हें चाहिए तीसरी चीज, जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम का एलोकेशन। तो ये तीनों चीजें होते ही उनका काम शुरू हो जाएगा, और यहां लड़ाई तेज होने के आसार साफ दिख रहे हैं। क्योंकि अब टेलीकॉम और उसके साथ जुड़ी हुई बाकी सर्विसेज, जिसको हम मोबाइल के कारोबार के तौर पे जानते हैं, उसके बाद अब ये स्पेस से आने वाली ब्रॉडबैंड की लड़ाई, बड़ी लड़ाई होने वाली है। क्योंकि जियो भी इसमें जाना चाहता है, भारतीय एंटरप्राइजेस भी तैयारी कर रहा है, और साथ में बड़ा मुकाबला करने के लिए कौन लोग आ रहे हैं? एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजॉन का प्रोजेक्ट कुइपर। ये सब कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरे से पहले अपनी सर्विस लॉन्च कर दें, ताकि हमें मिले फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और हम इस बाजार पे जितना जल्दी हो उतना जल्दी कब्जा कर सकें। वन वेब के पास अपना एक पूरा, कहिए अब उसको कॉन्स्टेलेशन कहेंगे, तारामंडल, नक्षत्र मंडल कहिए, या जैसे हम जो सप्तऋषि मंडल होता है आसमान में देखते हैं कि नक्षत्र बने हुए एक फॉर्म, पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो इनके पास, वन वेब के पास, अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिट, धरती के नज़दीक ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट्स का एक पूरा एक नेटवर्क है, एक मंडल है। और साथ में जियो ने क्या किया है सामने? उन्होंने लग्जमबर्ग ACS सैटेलाइट्स नाम के ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप का करार किया हुआ है। उनके पास भी जियो स्टेशनरी और मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी इस लो अर्थ ऑर्बिट के मुकाबले थोड़ा ऊंचाई पे उड़ने वाले सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है।
पिछले साल इनका टाई अप हुआ था जियो प्लेटफॉर्म्स का और SCS का 5149, और उनका भी इरादा क्या है, यही ब्रॉडबैंड के जरिए सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का। सैटेलाइट मार्केट, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट इस तरह का, अभी ये जो बड़े वाले देखिए, कोई टेलीविजन चैनल लॉन्च करता है, कोई बड़ी कंपनियां अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता रहा है, लेकिन इस तरह का काम करने की तैयारी है, और ख़ास तौर पे रूरल एरिया, गांव में, रिमोट एरियाज़ में कनेक्टिविटी के लिए ये बड़ा काम करेगा, और इसका एक बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 2025 तक ये $13 अरब का कारोबार होने जा रहा है। 6% की एनुअल ग्रोथ रेट इसमें दिख रही है। तो अब जब अप्रूवल आ गया है, परमिशन आ गई हैं, और अब उन्हें स्पेक्ट्रम चाहिए, सिर्फ इतना, ऐसा लगता है कि अब बात शुरू होने जा रही है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारती एयरटेल अब रिलायंस जियो से आगे बढ़ गया है क्या, और ये बात उनकी तरफ से कही भी जा रही है। वो दबे छिपे इशारे कर रहे हैं कि देखिए हमने तो बाजी मार ली है, लेकिन उधर रिलायंस जियो की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। पिछले महीने उन्होंने कहा है कि हमें कोई ऐसी हमें कमज़ोर न समझा जाए, और उनका दावा है कि उनके पास ऑलरेडी गेटवे तैयार है, यानी कि उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, और 1 गीगाबाइट पर सेकेंड 1 Gbps की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उन्होंने इस रास्ते से डेमोन्स्ट्रेट की है, दिखा दी है हासिल करके, जो कि अभी कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा खिलाड़ी निकट भविष्य में हासिल करेगा, इसके कोई आसार नहीं दिखते हैं। तो एक तरह से देखिए, दोनों की तरफ से एक एक कदम आगे बढ़ा जा चुका है। जो भारत के टेलीकॉम कारोबार के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, और अब ये किस्सा गरमाने जा रहा है। सुनील मित्तल का कहना है कि जैसे ही उनको ये मिल जाती है परमिशन, तो वो पूरे देश के सभी हिस्सों में सर्विस लॉन्च करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और उधर जियो का दावा आपने सुन लिया कि जिस स्पीड पे हम काम करने के लिए कैपेबल हैं, उसमें करने की हालत में आज या निकट भविष्य में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़ाई बड़ी होने जा रही है, तैयारी तेज हो रही है, और अब कह सकते हैं कि ये मुकाबला अब ज़मीन से आसमान, और आसमान के बाद अब आसमान के पार पहुंच चुका है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट, और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।